Welcome back students. Today we are going to start new topic that is derivatives of inverse trigonometric function. तो इस टॉपिक में बेसिकली हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपने ये लर्न करना है एज इट इज़। हमारे पास फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या है 1/√1 - x²। देन है कॉज इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव है आपके पास -1/√1 - x²। अब ये दोनों ही सेम डेरिवेटिव्स दे रही हैं, जस्ट साइन का डिफरेंस आ रहा है। साइन में पॉजिटिव साइन आएगा और कॉज इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में माइनस साइन आएगा। देन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स इज़ 1/1 + x²। एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज -1/1 + x²। तो बेटा इसमें क्या है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव 1/1 + x² है एंड कॉट इनवर्स का जो डेरिवेटिव है दैट इज -1/1 + x²। सिमिलरली अगर हम सेकंड इनवर्स और कोसेकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव देखें तो बेटा दोनों ही डेरिवेटिव एक्चुअल में सेम है, बट डिफरेंस किसका आ रहा है, साइन का। सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव है 1/(x)(x²-1) एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इनवर्स x इज -1/(x)√x²-1। तो ये डेरिवेटिव्स हैं, ये आपने लर्न करने हैं, इनके ही बेस्ड आप आगे क्वेश्चंस करोगे। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स आपने यहाँ पे कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है सिंपल, उन दोनों में रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और यहाँ पे उनकी सब्सटीट्यूशन दी हुई है। ओके तो सबसे पहले देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूलेज हैं हमारे पास 2 sin इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स एक्स, ये कैसे बने हैं। तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 2x √1 - x²। अगर इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन में x की वैल्यू को साइन थीटा पुट करना है। आप यहाँ साइन थीटा पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करो, या इसकी वैल्यू है डायरेक्ट 2 sin इनवर्स एक्स, ये लिख लो, बोथ आर सेम। जैसे यहाँ पे मेरे पास सपोज ये दिया हुआ है टर्म साइन इनवर्स 2x × 1 - x²। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को साइन थीटा पुट करती हूँ तो स्टूडेंट्स देखो मेरे पास क्या टर्म बनती है, साइन इनवर्स 2x की वैल्यू मैंने साइन थीटा पुट कर दी इंटू √1 - sin²θ। ओके देन साइन इनवर्स 2 sin θ √1 - sin² इज cos² एंड अंडर से cos² कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट cos θ आएगा। तो 2 sin θ इंटू cos θ, ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2θ का। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला जो वैल्यू है वो पुट कर दी, sin 2θ। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, 2 × θ। की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूशन किया है x की वैल्यू को sin θ, तो θ की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x। तो आप यहाँ से ये चीज़ प्रूफ कर सकते हो, या डायरेक्ट आप एग्जाम में इसकी वैल्यू ये पुट कर सकते हो। ओके नेक्स्ट इज कॉज इनवर्स 2x² - 1 इज इक्वल्स टू 2 कॉज इनवर्स x। आप अगर यहाँ पे x की वैल्यू cos θ लेते हो तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, cos 2θ इज इक्वल्स टू 2 cos² θ - 1। नेक्स्ट वन इज कॉज इनवर्स 1 - 2x² इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x। देखो 2x² - 1 है तो आपने 2 कॉज इनवर्स लिखना है, अगर 1 - 2x² है तो 2 साइन इनवर्स लिखना है। और ये फॉर्मूला बेस्ड क्या है आपके पास, cos 2θ इज इक्वल्स टू 1 - 2 sin² θ, इसके ऊपर बेस्ड है। जब आप x की वैल्यू क्या पुट करते हो, साइन थीटा। क्लियर, देखो इस वाले फॉर्मूले में आपने क्या करना है, x की वैल्यू cos θ पुट करनी है और इस वाले फॉर्मूले में x की वैल्यू sin θ पुट करनी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज साइन इनवर्स 2x/1 + x²। जब इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन मिलता है, आपने क्या करना है, डायरेक्ट tan इनवर्स वैल्यू डाल देनी है, या फिर आपने x की वैल्यू को tan थीटा पुट करना है। तो 2 tan θ/1 + tan²θ, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2θ का। क्लियर, देन नेक्स्ट है हमारे पास कॉज इनवर्स 1 - x²/1 + x² इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। यहाँ पे 1 - x² है और डिवाइडेड में 1 + x²। आपने क्या करना है, x की वैल्यू को tan θ पुट करना है। जब आप x की वैल्यू को tan θ पुट करोगे तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म बनेगी वो बनेगी 1 - tan²θ/1 + tan²θ।
क्लियर। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी इस टर्म के अंदर, कॉस टू थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, tan इनवर्स x। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। जब इस टर्म का इस तरह की टर्म आपको दिखेगी तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू को tan थीटा पुट करना है, और यहाँ पे अंदर जो फॉर्मूला पुट होगा दैट इज़ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, tan 2 थीटा। आप यहाँ पे tan 2 थीटा पुट करोगे, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा आएगा, 2 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। सिमिलरली साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आपको अंदर वाली टर्म्स देख के ही पता लग जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला आपके पास बन रहा है। अगर मैं x को साइन थीटा पुट करूँ तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इस तरह का फॉर्मूला आ रहा है मेरे पास। तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है इसके अंदर। पुटिंग आपने जो सिंपल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं उसके अकॉर्डिंग करनी है। आप इसमें सिर्फ बेस्ट जो आप पुटिंग या सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं वो कर सकते हो किसकी, साइन थीटा की। इसके अलावा आप कॉस पुट करो, टैन पुट करो, वो हमारे किसी काम का नहीं है। सिर्फ हमारे लिए बेनिफिट कौन दे रहा है, साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x इज इक्वल्स टू 3 कॉस इनवर्स x। आपके पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ फिर अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद रहते हैं तो आपने क्वेश्चन में पुटिंग कैसे करनी है, 4 इंटू समथिंग का क्यूब माइनस 3 इंटू समथिंग। तो ये मेरे को फॉर्मूला लग रहा है रिजेंबल हो रहा कॉस 3 थीटा से, तो मैंने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को कॉस थीटा पुट कर देना है। तो यहाँ से 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ से आपके पास जब पुटिंग करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली जब हम पुटिंग करेंगे जब हमारे पास ये इस तरह के टर्म होगी tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो ये किस तरह का फॉर्म बन रहा है। अगर आपको सिंपल फॉर्मूलेज लर्न होंगे बेटा तभी आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आएंगे, क्योंकि जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो सारे बेस्ड सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलेज के ऊपर हैं। सो ये आने से पहले आप लोगों को सिंपल टी रेशोज़ के फॉर्मूले जो हैं वो लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो जब आपको ये फॉर्मूला लर्न होगा तो आप बेसिकली यहाँ पे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा टाइप का जो टी रेशो है वो यूज़ हो रही है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली एक्स को tan थीटा पुट कर देना है। tan थीटा पुट करने के बाद यहाँ पे जो टर्म बनेगी ये बनेगी 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो आपने उसकी वैल्यू क्या पुट कर देनी है, tan थीटा। तो यहाँ से आपके पास जो टर्म आएगी दैट इज़ 3 tan इनवर्स x। नेक्स्ट वन इज़ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। आपने इस तरह के क्वेश्चन जो है आपने ऑलरेडी सिंपल जो टी रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपने उस चैप्टर में किया हुआ है लास्ट ईयर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को tan थीटा पुट कर रहे हैं तो टर्म बन रही है हमारे पास 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ tan पाई अपॉन 4 प्लस थीटा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो टर्म बन रही है दैट इज़ पाई अपॉन 4 प्लस tan इनवर्स एक्स। देखो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल रही है, tan इनवर्स एक्स। तो आपने जस्ट इसमें क्या करनी है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स ऐड कर देनी है। ओके, ये ऐड कैरियो सब्सटीट्यूट कर देनी है। नेक्स्ट वन इज tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये भी सेम इस फॉर्मूले की तरह है। आपने x को tan थीटा पुट किया तो हम टर्म जो बन रही है दैट इज़ 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 हमारे पास यहाँ पे tan पाई बाय 4 है, इसलिए हम यहाँ पे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो जो आंसर आएगा दैट इज़ पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स x। आपने अगर ये 11 फॉर्मूले हैं ये लर्न कर लिए तो आपके जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। आपको इनके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो इसको लर्न भी कर लेना और अपनी नोटबुक में सेम एज इट इज़ जिस तरह मैंने यहाँ पे बनाया है चार्ट, सेम एज इट इज़ आपने अपनी नोटबुक पे ये चार्ट बनाना है। ओके ओके स्टूडेंट, हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स एक्स स्क्वायर। तो हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है साइन इन्वर्स एक्स का। तो हमें मालूम है कि जो साइन इन्वर्स एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास एक्स की वैल्यू इस पर क्या है, एक्स स्क्वायर है।
आपने पहले डेरिवेटिव सिंपल साइन इनवर्स एक्स का करना है, 1/√1 माइनस, आप यहाँ पे क्या लिखते हो, एंगल, एंगल क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेरिवेटिव साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एंगल का होल स्क्वायर। अब एंगल अगर एक्स के अलावा कुछ भी है आपके पास, उसका साथ में डेरिवेटिव करना होगा। वैसे हम एक्स का भी डेरिवेटिव करते हैं, बट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, इसलिए आप उसको लिखो या ना लिखो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पास एक्स के अलावा कोई और टर्म होती है तो आपको वो मेंशन यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास, 2x है। नाउ आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करके लिख देना है, 2x/√1 माइनस x⁴। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इंटू एम साइन इनवर्स एक्स। तो आपने देखो क्या करना है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आप डेरिवेटिव करोगे आपने आउटर मोस्ट टर्म से डेरिवेटिव स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट टर्म क्या है आपके पास, साइन। आप साइन का डेरिवेटिव करोगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज, और उसके एंगल में क्या आ रहा है, उसके एंगल में बेटा ये पूरी टर्म आ रही है m इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो आप क्या करोगे, इसके एंगल का डेरिवेटिव कर दोगे m इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने उसका डेरिवेटिव करना है m साइन इनवर्स एक्स का, एंगल का डेरिवेटिव आप साथ में लिखते हो। सो कॉज m इंटू साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़ लिखोगे, डेरिवेटिव m इंटू साइन इनवर्स एक्स का क्या आ रहा है, m इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है, m इंटू कॉज m साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स a प्लस बी कॉज एक्स डिवाइडेड बाई b प्लस ए कॉज एक्स। तो हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव कैसे करना है हमने। सो स्टूडेंट मेरे पास टर्म जो है दैट इज कॉज इनवर्स a प्लस बी कॉज एक्स डिवाइडेड बाई b प्लस ए कॉज एक्स। कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 माइनस अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास किसका डेरिवेटिव है, कॉज इनवर्स एक्स का। तो फॉर्मूला में हम अगर वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, -1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स क्या था, एंगल, एंगल का क्या करना है आपने, होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्स क्या है, ये पूरी टर्म है आपके पास एक्स, फॉर्मूले में क्या होता था एक्स का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे a प्लस बी कोस एक्स डिवाइडेड बाय b प्लस ए कोस एक्स। तो यहाँ पे मैंने वो वाली वैल्यू डाल दी है, ओके। फिर यहाँ से आप डेरिवेटिव करोगे किसका, एंगल का। देखो हमने पहले कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव लिखा है यहाँ पे, अब एंगल का डेरिवेटिव साथ में लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, ओके। तो डेरिवेटिव किसका आएगा, a प्लस बी कॉज एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस एक्स। अब मैंने ये वाली टर्म है उसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख देना है। जस्ट यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया है एलसीएम लेके, ओके। तो ये b प्लस ए कॉज एक्स है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, b प्लस ए कॉज एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी कॉज एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b प्लस ए कॉज एक्स होल स्क्वायर। साथ में जो टर्म आ रही है हमारे पास दैट इज़, यहाँ पे आपके पास टर्म जो है वो क्वेश्चन रूल लगेगा u/v का। तो u/v का डेरिवेटिव क्या होता है, v का स्क्वायर, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। क्लियर है। तो v क्या था, डिनोमिनेटर, वो मैंने एज इट इज़ लिखा। देन मल्टीप्लाई में क्या लिखा मैंने, डेरिवेटिव न्यूमिरेटर का। तो मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव किसका लिखा है, न्यूमिरेटर, माइनस a प्लस बी कॉज एक्स, डेरिवेटिव किसका आ रहा है, b प्लस ए कॉज एक्स का। यहाँ तक ये टर्म क्लियर है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे मैंने अंडर रूट दोनों को सेपरेट दे दिया। अंडर रूट अगर आपके पास a/b है तो आप बेटा उसको √a/√b लिख सकते हो। तो मैंने भी यहाँ पे सेम यही चीज़ की, √a/b था, मैंने √a/√b लिख दिया। यहाँ पे क्या किया, b प्लस ए कॉज एक्स था वो एज इट इज़ लिखा। डेरिवेटिव किसका किया मैंने, a प्लस बी कॉज एक्स का। a इज़ अ कांस्टेंट टर्म एंड डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। देन b कॉज एक्स, डेरिवेटिव ऑफ b कॉज एक्स, b इज़ अ कांस्टेंट टर्म, सो हमने b को एज इट इज़ लिख दिया। देन डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन एक्स लिख दिया। क्लियर है, माइनस साइन था वो एज इट इज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया। देन a प्लस बी कॉज एक्स, a प्लस बी कॉज एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव क्या है मेरे पास, b प्लस ए कॉज एक्स, ओके। तो b का डेरिवेटिव 0,
हमारे पास क्या रहेगी टर्म ए कॉज एक्स, ए तो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ लिखेंगे, कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो जो टर्म बन रही है मेरे पास दैट इज माइनस ए साइन एक्स, क्लियर है। और डिनोमिनेटर में जो टर्म थी उसका होल स्क्वायर वो एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे होल स्क्वायर था और यहाँ पे अंडर रूट था, वो कैंसिल हो गया, जो टर्म डिनोमिनेटर में नीचे थी वो यहाँ पे आ जाएगी ऊपर मल्टीप्लाई पे, तो माइनस बी प्लस ए कॉज एक्स आया डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कॉज एक्स माइनस ए प्लस बी कॉज एक्स का होल स्क्वायर क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कॉज एक्स। ओके, देन यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म आएगी, ये देखो इसको मैं जस्ट सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ, b प्लस ए कॉज एक्स एज इट इज़ माइनस बी साइन एक्स एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ ए प्लस बी कॉज एक्स एज इट इज़ देन माइनस ए साइन एक्स एज इट इज़। ओके, देन मैंने क्या किया, ये देखो b प्लस ए कॉज एक्स है और यहाँ पे b प्लस ए कॉज एक्स सेम ही टर्म है और यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो मैंने इसकी कटिंग इसके साथ कर दी, यहाँ पे ये देखो ये स्क्वायर के साथ ये टर्म कैंसिल हो गई। ओके, और यहाँ पे जो मैंने टर्म्स ओपन करी हैं उन टर्म को देखो, ये माइनस का साइन था बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर जब ये माइनस का साइन जाएगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कॉज एक्स, ये मैंने एज इट इज़ लिखा, ये माइनस का साइन अंदर लेकर गई, सबके साइन चेंज हो गए, दैट इज़ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab कॉज एक्स। ओके, तो यहाँ पे जो टर्म आ रही है दैट इज़ बी स्क्वायर साइन एक्स, ए कोज एक्स को मैंने बी साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी साइन एक्स कोज एक्स, देन ये देखो ये माइनस की टर्म थी, माइनस माइनस बाहर प्लस हो गई, ए इंटू ए साइन एक्स ए स्क्वायर साइन एक्स एंड बी इंटू बी कोज एक्स इंटू ए साइन एक्स दैट इज़ ए बी साइन एक्स कोज एक्स। इस टर्म के साथ ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हम जो टर्म्स हमारे पास बच रही हैं आफ्टर कैंसिलेशन वो हम लिख देंगे सारी। जो टर्म बच रही है दैट इज़ -1 अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कंबाइन करके लिख लिया, देन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो मैंने कॉस स्क्वायर बाहर निकाल लिया कॉमन, जो अंदर टर्म बची दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे न्यूमिनेटर में मेरे पास जो टर्म बच रही है दैट इज़ ए स्क्वायर साइन एक्स और माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स, तो मैंने साइन एक्स कॉमन निकाल लिया और टर्म मेरे पास जो आ रही है दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस एक्स। ओके, यहाँ पे -1 अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैंने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे दोनों टर्म में से, तो माइनस मैंने इसलिए कॉमन लिया सो दैट कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन आ जाए, तो दोनों ही जो टर्म्स हैं उसमें से मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ। ओके, ये वाली टर्म मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेना है बाहर, तो अंदर क्या टर्म बच जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, ये देखो मैंने कॉमन लिया तो ये वाली टर्म बन रही है, बाकी टर्म मैंने इसको एज इट इज़ लिख लिया, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स आया, डिनोमिनेटर में ये टर्म एज इट इज़, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़, 1 माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर एक्स। अब ये दोनों टर्म्स प्रोडक्ट में अंडर रूट के अंदर, और अंडर रूट के अंदर अगर दो टर्म्स प्रोडक्ट में होती हैं तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, तो यहाँ पर मैंने इन टर्म्स को ऐसे लिख लिया, मीन्स कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस टर्म को अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर अलग लिख लिया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो साइन एक्स आएगा। अब आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ये भी दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, जो टर्म मेरे पास बचेगी दैट इज़ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स, तो ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा। ओके।